तो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेती है और एक पार्टी बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेती है। मेरी आपसे गुजारिश है, डरो सिर्फ अल्लाह से। ये बीजेपी कांग्रेस वालों से डरने की जरूरत नहीं है। 70-75 साल से आपको बेवकूफ बना लिया। अब आपके पास मौका है, आपके पास ऑप्शन है। एक मजबूत लीडर आपके सामने, आपके सरजमी पर आया है। आप इनको मजबूत करो। मैं कहता हूं 3600 बिरादरी का हर गरीब मजलूम कभी आपको अकेला महसूस नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे फरमा हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, राजस्थान सदर जमील साहब, हमारे सवाई माधोपुर के मजबूत प्रत्याशी जफर अहमद साहब, सम्मानित मंच, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी आपसे सबसे पहले गुजारिश है कि आगे से बैठ जाएं और मेरी आपने इतनी तादाद में आके ये दिखा दिया है कि एमआईएम पार्टी आपके यहां सवाई माधोपुर में माशाल्लाह बहुत मजबूत है और वो मजबूती का नमूना आपने दिखा दिया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एमआईएम पार्टी को मजबूत करें। ये हर गरीब मजलूम की, हर 3600 बिरादरी की पार्टी है। मेरी आपसे गुजारिश है, हमारे यहाँ माधोपुर से जफर साहब बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है, बहुत ही तजुर्बाकार कैंडिडेट है। मेरी गुजारिश है 25 तारीख को पतंग के निशान पे वोट डालकर ओवैसी साहब को मजबूत करें, जफर साहब को मजबूत करें। ये आपकी अपनी मजबूती होगी, 3600 बिरादरी की मजबूती होगी। और जितनी तादाद में आप आए हो इसका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आप इस तादाद को मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह वोटों में भी तब्दील करोगे। आपने ये देखा है कांग्रेस और बीजेपी को 70-75 साल से देखते आ रहे हो। इनका 70-75 साल का शासन आपने बहुत बारीकी से देखा है। इनकी नीतियां, इनके काम वो सब आपके सामने है। कोई भी एक पार्टी तो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेती है और एक पार्टी बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेती है। मेरी आपसे गुजारिश है, डरो सिर्फ अल्लाह से। ये बीजेपी कांग्रेस वालों से डरने की जरूरत नहीं है। 70-75 साल से आपको बेवकूफ बना लिया। अब आपके पास मौका है, आपके पास ऑप्शन है। एक मजबूत लीडर आपके सामने, आपके सरजमी पर आया है। आप इनको मजबूत करो। मैं कहता हूं 3600 बिरादरी का हर गरीब मजलूम कभी आपको अकेला महसूस नहीं करेगा। और ये मजलूम इनको ये सताते हैं, वो कभी ये सताने का ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये चुनाव बहुत अच्छे तरीके से करना है। अगर ये चुनाव आप अच्छे तरीके से और एक समझदारी से किया, मैं कहता हूं 70-75 साल का शासन आप भूल जाओगे। मेरी आपसे गुजारिश है, 70-75 साल से इन पार्टियों को देखता आ रहे हो। 5 साल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी को मौका देकर देखो। 70-75 साल से जो इन्हें बेवकूफ बनाया है, इंशाअल्लाह वो हम 5 साल में काम करके दिखाएंगे जो इन्हें 70-75 साल में नहीं किया है। और इसमें एक चीज और है, यहाँ के एमएलए जो भी है, एमएलए वो कुछ कहते हैं कि उनसे अगर कोई मिलने जाता है, कोई अपनी समस्या लेके जाता है, तो कह देते हैं कि बोल दो, गेट बंद कर दो कि एमएलए साहब नहीं है। कि मेरे को बताया गया पिछली बार जब आया, जब भी यही बताया गया था कि एमएलए साहब मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आपने उनको वोट दे के एक नुमाइंदा बना दिया और उनको एमएलए बना दिया। अब क्या जरूरत है मिलने की? तो ये इनकी नीतियां हैं। आपको 5 साल भूल जाते हैं, जब इलेक्शन आते हैं 6 महीना पहले याद करते हैं कि अब हमको इनसे वोट लेनी है, क्योंकि इनको हमारी वोट की जरूरत है। इनको हमारी वोट की जरूरत है। हमारे बच्चों के, हमारे भविष्य के, हमारे बच्चों के भविष्य की इनको चिंता नहीं है, क्योंकि हमने इनको एहसास नहीं कराया कि हमारी वोट की ताकत क्या है। हमारी वोट को ये वोट की ताकत नहीं समझते। ये समझते हैं कि ये वोटर जाएंगे कहां, मुस्लिम वोटर जाएंगे कहां, लास्ट में आएंगे तो यहीं पे। तो मेरी आपसे गुजारिश है
इनको सिखा दो, इनको दिखा दो कि हमारी बहुत बड़ी ताकत है और हम अपनी वोट अपनी मर्जी से करेंगे, किसी के दबाव में नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको बता दूं, मैं मेवात से आता हूं। हमारे मेवात में क्या पूरे राजस्थान में यही हाल है, जहां पे कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, जहां पे अपने नुमाइंदे हैं, मुस्लिम नुमाइंदे हैं, वो भूल जाते हैं कि हमने कौम के नाम पे वोट ली थी। कौम के बारे में सोच रहा है, नहीं सोच रहा है। क्यों नहीं सोचते कौम के बारे में? क्योंकि हम उनको कौम का रहनुमा बना देते हैं, क्योंकि हमने इन्हें वोट देकर रहनुमा बना दिया और उनसे हिसाब लेने की हमें हिम्मत नहीं है। मेरी गुजारिश है आपसे, 5 साल आपने जिसको जिताया है, वो जब आपके पास वोट के लिए आए तो उनसे हिसाब ले लेना 5 साल का, क्योंकि 5 साल का इनके पास हिसाब है नहीं। हिसाब इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने कौम के लिए, इलाके के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये कह सके कि काम के नाम पे वोट ले सके कि हमने आपके लिए काम किया है। तो इनका 5 साल का शासन आपने देख लिया है और आगे 5 साल का फिर वादा करेंगे। तो मैं कहता हूं, वादा करना तो आगे की तो बात दूसरी, पहले पिछले 5 साल का हिसाब इनसे ले लेना। ये आपको हिसाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि इन्होंने कुछ काम किया नहीं है। मैं मेवात के बारे में आपको बता रहा हूं। मेवात में जो हालात हैं एजुकेशन के हुआ, जो भी हालात है, वो सबसे बड़ी देन है हमारे 9 एमएलए जो बने हुए हैं। हम 9 एमएलए पर ये आस करते हैं कि हमारे अपने एमएलए हैं, हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें वोट बैंक समझ रखा है। कांग्रेस ने हमें वोट बैंक समझ रखा है, अब ये आएंगे कहां? तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपके पास पार्टी एमआईएम पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, आपकी अपनी जमात है, इस जमात को मजबूत करो। इंशाअल्लाह 3600 बिरादरी मजबूत होगी, आप सब लोग मजबूत होंगे इंशाअल्लाह। जफर साहब एमएलए बनेंगे, मैं ये वादा कर रहा हूं आपसे, जफर साहब एमएलए बनेंगे, अकेले जफर साहब एमएलए लेंगे, इलाका का हर बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग सब अपने आप को एमएलए कहलाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी आपसे गुजारिश है, आप इसमें जफर साहब को जिताएं और अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि जफर साहब के अंदर ये जज्बा है, ये जुनून है कौम का। कौम के लिए बहुत उसने कुर्बानियां भी दी हैं। तो और इंशाअल्लाह आप उनको मजबूत करेंगे तो वो आपके लिए और मजबूती से खड़े होंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, हमारी पार्टी हर 3600 बिरादरी की पार्टी है। कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं कि ये पार्टी इसके जिताने आई है, इसको हराने आई है। मैं कह देना चाहता हूं, वो अपनी गिरबान में झांक के देखें, अपने आप से पूछ के देखें। हमने 5 साल सरकार, 5 साल का राज दिया है हमें, 5 साल हमें नुमाइंदा बनाया है, हमने इनके लिए किया क्या है? क्योंकि इनके पास कोई बताने के लिए कोई काम नहीं है कि हमने ये काम किया है, क्योंकि हमें ये वोट बैंक समझते हैं। हम क्यों, मैं तो कहता हूं, हम क्यों वोट देने वाले बने? हम वोट में लेने वाले बनने चाहिए। तो मेरी गुजारिश है आपसे, अब हमको वोट लेने वाला बनना है, वोट देने वाला नहीं बनना है। जफर साहब का जो कौम के लिए जज्बा है, मेरी बात होती है जफर साहब से, वो यही कहते हैं जफर साहब कि इमरान साहब मुझे कौम के लिए खिदमत करनी है, मुझे अगर इलाके ने मौका दिया तो मैं कौम के लिए वो खिदमत करूंगा जो आज तक कोई एमएलए यहां पे नहीं कर पाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जफर साहब को एमएलए बनाएं और 3600 बिरादरी का हर बच्चा एमएलए रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। शुक्रिया।